आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी हिंसा परमो धर्म। कहानी वाली सोनम की आवाज में। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी के नौकर न होते हुए भी सबके नौकर होते हैं, जिन्हें कुछ अपना खास काम होने पर भी सिर उठाने की फुर्सत नहीं होती। जामिद इस श्रेणी के मनुष्य में था, बिल्कुल बेफिक्र, न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी। जो जरा हंसकर बोला उसका बेदाग का गुलाम हो गया। बेकाम का काम करने में उसे मजा आता था। गांव में कोई बीमार पड़े वो रोगी की सेवा शुश्रूषा करने के लिए हाजिर है। कहिए तो आधी रात को हकीम के घर चला जाए, किसी जड़ी बूटी की तलाश में मंजिलों की खाक छानाए। मुमकिन नहीं कि किसी गरीब पर अत्याचार होते देखे और चुप रह जाए, फिर चाहे कोई उसे मार ही डाले, वो हिमायत करने से बाज ना आता था। ऐसे सैकड़ों ही मौके उसके सामने आ चुके थे। कांस्टेबल से आए दिन उसकी छेड़छाड़ ही रहती थी, इसलिए लोग उसे बौड़म समझते थे। और बात भी यही थी, जो आदमी किसी का बोझ भारी देखकर उससे छीनकर अपने सिर पर ले ले, किसी का छप्पर उठाने या आग बुझाने के लिए कोसों दौड़ा चला जाए, उसे समझदार कौन कहेगा। सारांश ये कि उसकी जात से दूसरों को चाहे कितना ही फायदा पहुंचे, अपना कोई उपकार न था। यहाँ तक कि वो रोटियों के लिए भी दूसरों का मोहताज था। दीवाना तो वो था और उसका गम दूसरे खाते थे। आखिर जब लोगों ने बहुत धिक्कारा, क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो तुम? दूसरों के लिए मरते हो, कोई तुम्हारा पूछने भी वाला है? अगर एक दिन बीमार पड़ जाओ तो कोई चुल्लू भर पानी न दे। जब तक दूसरों की सेवा करते हो लोग खैरात समझकर खाने को देते हैं। जिस दिन आ पड़ेगी कोई सीधे मुंह बात भी ना करेगा। तब जामिद की आंखें खुली। बर्तन भाड़ा कुछ था ही नहीं। एक दिन उठा और एक तरफ की राह ली। 2 दिन के बाद एक शहर में पहुंचा। शहर बहुत बड़ा था, महल आसमानों से बातें करने वाले, सड़कें चौड़ी और साफ, बाजार गुलजार, मस्जिदों और मंदिरों की संख्या अगर मकानों से अधिक न थी तो कम भी न थी। देहात में कोई मस्जिद न थी न कोई मंदिर। मुसलमान लोग एक चबूतरे पर नमाज पढ़ लेते थे, हिंदू एक वृक्ष के नीचे पानी चढ़ा दिया करते थे। नगर में धर्म का ये महात्म्य देखकर जामिद को बड़ा कुतूहल और आनंद हुआ। उसकी दृष्टि से मजहब का जितना सम्मान था उतना और किसी सांसारिक वस्तु का नहीं। वो सोचने लगा, ये लोग कितने ईमान के पक्के, कितने सत्यवादी हैं। इनमें कितनी दया, कितना विवेक, कितनी सहानुभूति होगी, तभी तो खुदा ने इन्हें इतना माना है। वो हर आने जाने वालों को श्रद्धा की दृष्टि से देखता और उसके सामने विनय से सिर झुकाता था। यहाँ के सभी प्राणी उसे देवता तुल्य मालूम होते थे। घूमते घूमते सांझ हो गई। वो थक कर एक मंदिर के चबूतरे पर जा बैठा। मंदिर बहुत बड़ा था। ऊपर सुनहला कलश चमक रहा था। जगमोहन पर संगमरमर के चौके जड़े हुए थे, मगर आंगन में जगह जगह गोबर और कूड़ा पड़ा था। जामिद को गंदगी से चिढ़ थी। देवालय की ये दशा देखकर उसमें रहा न गया। इधर उधर निगाह दौड़ाई कि कहीं झाड़ू मिल जाए तो साफ कर दे, पर झाड़ू कहीं नजर न आई। विवश होकर उसने दामन से चबूतरे को साफ करना शुरू कर दिया। जरा देर में भक्तों का जमाव होने लगा। उन्होंने जामिद को चबूतरा साफ करते देखा तो आपस में बातें करने लगे। है तो मुसलमान, मेहतर होगा। नहीं, मेहतर अपने दामन से सफाई नहीं करता, कोई पागल मालूम होता है। उधर का भेदिया ना हो? नहीं, चेहरे से तो बड़ा गरीब मालूम होता है। हसन निजामी का कोई मुरीद होगा। अजी गोबर के लालच से सफाई कर रहा है, कोई भटियाया होगा। गोबर न ले जाना बे, समझा? कहाँ रहता है? परदेसी मुसाफिर हूँ साहब, मुझे गोबर लेकर क्या करना है? ठाकुर जी का मंदिर देखा तो आकर बैठ गया। कूड़ा पड़ा हुआ था, मैंने सोचा धर्मात्मा लोग आते होंगे, सफाई करने लगा। तुम तो मुसलमान हो ना? ठाकुर जी तो सबके ठाकुर जी हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तुम ठाकुर जी को मानते हो? ठाकुर जी को कौन न मानेगा साहब, जिसने पैदा किया उसे न मानूंगा तो किसे मानूंगा। भक्तों में सलाह होने लगी। देहाती है, फांस लेना चाहिए, जाने ना पाए। जामिद फांस लिया गया। उसका आदर सत्कार होने लगा। एक हवादार मकान रहने को मिला। दोनों वक्त उत्तम पदार्थ खाने को मिलने लगे। 2-4 आदमी हरदम उसे घेरे रहते।
जामिद को भजन खूब याद थे, गला भी अच्छा था। वो रोज मंदिर में जाकर कीर्तन करता। भक्ति के साथ स्वर लालित्य भी हो तो फिर क्या पूछना। लोगों पर उसके कीर्तन का बड़ा असर पड़ता। कितने ही लोग संगीत के लिए मंदिर आने लगे। सबको विश्वास हो गया कि भगवान ने ये शिकार चुन कर भेजा है। एक दिन मंदिर में बहुत से आदमी जमा हुए। आंगन में फर्श बिछाया गया, जामिद का सिर मुड़ा दिया गया, नए कपड़े पहनाए, हवन हुआ, जामिद के हाथों मिठाई बांटी गई। वो अपने आश्रयदाताओं की उदारता और धर्मनिष्ठा का और भी कायल हो गया। ये लोग कितने सज्जन हैं। मुझ जैसे फटेहाल परदेशी की इतनी खातिर, इसी को सच्चा धर्म कहते हैं। जामिद को जीवन में कभी इतना सम्मान न मिला था। यहाँ वही सैलानी युवक जिसे लोग बौड़म कहते थे, भक्तों का सिरमौर बना हुआ था। सैकड़ों ही आदमी केवल उसके दर्शन को आते। उसकी प्रकांड विद्वता की कथाएं कितनी ही प्रचलित हो गई। पत्रों में यह समाचार निकला कि एक बड़े आलिम मौलवी साहब की शुद्धि हुई है। सीधा सादा जामिद इस सम्मान का रहस्य कुछ न समझता था। ऐसे धर्म परायण सहृदय प्राणियों के लिए वो क्या कुछ न करता। वो नित्य पूजा करता, भजन गाता था। उसके लिए ये कोई नई बात न थी। अपने गांव में भी वो बराबर सत्यनारायण की कथा में बैठा करता था, भजन कीर्तन किया करता था। अंतर यही था कि देहात में उसकी कदर न थी। यहाँ सब उसके भक्त थे। एक दिन जामिद कई भक्तों के साथ बैठा हुआ कोई पुराण पढ़ रहा था तो क्या देखता है कि सामने सड़क पर एक बलिष्ठ युवक माथे पर तिलक लगाए, जनेऊ पहने, एक बूढ़े दुर्बल मनुष्य को मार रहा है। बुढ़ा रोता है, गिड़गिड़ाता है और पैरों पड़ पड़ के कहता है कि महाराज, मेरा कसूर माफ करो। किंतु तिलकधारी युवक को उस पर जरा भी दया नहीं आती। जामिद का रक्त खौल उठा। ऐसे दृश्य देखकर वो शांत न बैठ सकता था। तुरंत कूदकर बाहर निकला और युवक के सामने आकर बोला, बुढ़े को क्यों मारते हो भाई? तुम्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती? मैं मारते मारते इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। आखिर इसने क्या कसूर किया है? कुछ मालूम भी तो हो। इसकी मुर्गी हमारे घर में घुस गई थी, सारा घर गंदा कराई है। तो क्या इसने मुर्गी को सिखा दिया था कि तुम्हारा घर गंदा कराए? बुढ़े ने कहा, खुदाबंद, मैं तो उसे बराबर खांचे में ढाके रखता हूँ। आज गफलत हो गई। कहता हूँ महाराज कसूर माफ करो, मगर मानते नहीं। हुजूर, मारते मारते अधमरा कर दिया। हैं? अभी नहीं मारा है, अब मारूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा। खोद कर गाड़ दोगे भाई साहब तो तुम भी यूं ना खड़े रहोगे, समझ गए? अगर फिर हाथ उठाया तो अच्छा ना होगा। जवान को अपनी ताकत का नशा था। उसने फिर बुढ़े को चाटा लगाया, पर चाटा पड़ने के पहले ही जामिद ने उसकी गर्दन पकड़ ली। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। जामिद करारा जवान था। युवक को पटकनी दी तो 2-4 खाने चित्त होकर गिर पड़ा। उसका गिरना था कि भक्तों का समुदाय जो अब तक मंदिर में बैठा तमाशा देख रहा था, लपक पड़ा और जामिद पर चारों तरफ से चोटें पड़ने लगी। जामिद की समझ में ना आता था कि लोग मुझे क्यों मार रहे हैं। कोई कुछ नहीं पूछता। तिलकधारी जवान को कोई कुछ नहीं कहता। बस जो आता है मुझी पर हाथ साफ करता है। आखिर वो बेदम होकर गिर पड़ा। तब लोगों में बातें होने लगी। दगा दे गया, धत्तेरी जात की। कभी मिलेच्छों से भलाई की आशा नहीं रखनी चाहिए। कौवा कौवों के ही साथ मिलेगा। कमीना जब करेगा कमीनापन ही करेगा। इसे कोई पूछता भी ना था। मंदिर में झाड़ू लगा रहा था, देह पर कपड़े का तार भी ना था। हमने इसका सम्मान किया, पशु से आदमी बना दिया, फिर भी अपना ना हुआ। इनके धर्म का तो मूल ही यही है। जामिद रात भर सड़क के किनारे पड़ा दर्द से कराहता रहा। उसे मार खाने का दुख न था। ऐसी यातनाएं वो कितनी बार ही भोग चुका था। उसे दुख और आश्चर्य केवल इस बात का था कि लोगों ने क्यों एक दिन मेरा इतना सम्मान किया और क्यों आज अकारण ही मेरी इतनी दुर्गति की। इनकी वो सज्जनता आज कहाँ गई? मैं तो वही हूँ। मैंने कोई कसूर भी नहीं किया। मैंने तो वही किया जो ऐसी दशा में सभी को करना चाहिए। फिर इन लोगों ने मुझ पर क्यों इतना अत्याचार किया? देवता क्यों राक्षस बन गए? वो रात भर इसी उलझन में पड़ा रहा। प्रातः काल उठकर एक तरफ की राह ली। जामिद अभी थोड़ी ही दूर गया था कि वही बुढ़ा उसे मिला। उसे देखते ही वो बोला, कसम खुदा की, तुमने कल मेरी जान बचा दी। सुना जालिमों ने तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटा। मैं तो मौका पाते ही निकल भागा। अब तक कहाँ थे?
यहाँ लोग रात में ही तुमसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं। काजी साहब रात ही में तुम्हारी तलाशी में निकले थे, मगर तुम ना मिले। कल हम दोनों अकेले पड़ गए थे, दुश्मनों ने हमें पीट लिया। नमाज का वक्त था, जहाँ सब लोग मस्जिद में थे। अगर ज़रा भी खबर हो जाती तो 1000 लठैत पहुँच जाते, तब आटे दाल का भाव मालूम होता। खुदा की कसम, आज से मैंने 3 कौड़ी मुर्गियाँ पाली हैं। देखो पंडित महाराज अब क्या करते हैं। कसम खुदा की, काजी साहब ने कहा है कि अगर वो लौंडा ज़रा भी आंखें दिखाए तो तुम मुझसे आकर कहना, या तो बच्चू घर छोड़कर भागेंगे या हड्डी पसली तोड़कर रख दी जाएगी। जामिद को लिए वो बुढ़ा काजी जोरावर हुसैन के दरवाजे पर पहुंचा। काजी साहब वजू कर रहे थे। जामिद को देखते ही दौड़कर गले लगा लिया और बोले, वल्लाह, तुम्हें आंखें ढूंढ रही थी। तुमने अकेले इतने काफिरों के दांत खट्टे कर दिए। क्यों न हो, मोमिन का खून है। काफिरों की हकीकत ही क्या। सुना सबके सब तुम्हारी शुद्धि करने जा रहे थे, मगर तुमने उनके सारे मंसूबे पलट दिए। इस्लाम को ऐसे ही खादिमों की जरूरत है। तुम जैसे दीनदारों से इस्लाम का नाम रोशन है। गलती यही हुई कि तुमने 1 महीने तक सब्र नहीं किया। शादी हो जाने देते, तब मजा आता। एक नाज़नीन साथ लाते और दौलत मुफ्त। वल्लाह, तुमने उजलत कर दी। दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। जामिद को एक नज़र देखने का सबको शौक था। सभी उसकी हिम्मत, जोर और मजहबी जोश की प्रशंसा करते थे। पहर रात बीत चुकी थी। मुसाफिरों की आमदरफ्त कम हो चली थी। जामिद ने काजी साहब से धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। उन्होंने उसके लिए अपने बगल का कमरा खाली कर दिया था। वो काजी साहब से सबक लेकर सोने जा रहा था कि सहसा उसके दरवाजे पर तांगे के रुकने की आवाज आई। काजी साहब के मुरीद अक्सर आया करते थे। जामिद ने सोचा कोई मुरीद आया होगा। नीचे आया तो देखा एक स्त्री तांगे से उतरकर बरामदे में खड़ी है और तांगे वाला उसका असबाब उतार रहा है। महिला ने मकान को इधर उधर देखकर कहा, नहीं जी, मुझे अच्छी तरह ख्याल है ये मकान उनका नहीं है। तुम शायद भूल गए हो। तांगे वाला, हुजूर मानती ही नहीं। कह दिया कि बाबू साहब ने मकान तब्दील कर दिया है, ऊपर चलिए। स्त्री ने कुछ झिझकते हुए कहा, बुलाते क्यों नहीं, आवाज दो। तांगे वाला, ओ साहब, आवाज कह दूं? सब जानता हूं कि साहब का मकान यही है, तो नाहक चिल्लाने से क्या फायदा। बेचारे आराम कर रहे होंगे, आराम में खलल पड़ेगा। आप निसा खातिर रहिए, चलिए ऊपर चलिए। औरत ऊपर चली। पीछे पीछे तांगे वाला असबाब लिए हुए चला। जामिद गुमसुम नीचे खड़ा रहा। ये रहस्य उसकी समझ में ना आया। तांगे वाले की आवाज सुनते ही काजी साहब छत पर निकल आए और औरत को आते देख कमरे की खिड़कियां चारों तरफ से बंद करके खूंटी पर लटकती तलवार उतार ली और दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। औरत ने जीना तय करके ज्यों ही छत पर पैर रखा कि काजी साहब को देखकर झिझकी। वो तुरंत पीछे की तरफ मुड़ना चाहती थी कि काजी साहब ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने कमरे में घसीट लाए। इसी बीच में जामिद और तांगे वाला ये दोनों भी ऊपर आ गए थे। जामिद ये दृश्य देखकर विस्मित हो गया। ये रहस्य और भी रहस्य हो गया था। ये विद्या का सागर, ये न्याय का भंडार, ये नीति, धर्म और दर्शन का आगार इस समय एक अपरिचित महिला के ऊपर ये घोर अत्याचार कर रहा है। तांगे वाले के साथ वो भी काजी के कमरे में चला गया। काजी साहब तो स्त्री के दोनों हाथ पकड़े हुए थे। तांगे वाले ने दरवाजा बंद कर दिया। महिला ने तांगे वाले की ओर खून भरी आंखों से देखकर कहा, तू मुझे यहाँ क्यों लाया? काजी साहब ने तलवार चमका कर कहा, पहले आराम से बैठ जाओ, सब कुछ मालूम हो जाएगा। औरत, तुम तो मुझे कोई मौलवी मालूम होते हो। क्या तुम्हें खुदा ने यही सिखाया है कि पराई बहू बेटियों को जबरदस्ती घर में बंद करके उनकी आबरू बिगाड़ो? हाँ, खुदा का यही हुक्म है कि काफिरों को जिस तरह मुमकिन हो इस्लाम के रास्ते पर लाया जाए, अगर खुशी से ना सही तो जब्र से। औरत, इसी तरह अगर तुम्हारी बहू बेटियां पकड़कर बेआबरू करें तो? काजी, हो रहा है। जैसा तुम हमारे साथ करोगे वैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे। फिर हम तो बेआबरू नहीं करते, सिर्फ अपने मजहब में शामिल करते हैं। इस्लाम कबूल करने से आबरू बढ़ती है, घटती नहीं। हिंदू कौम ने तो हमें मिटा देने का बीड़ा उठाया है। वो इस मुल्क से हमारा निशान मिटा देना चाहती है।
धोखे से, लालच से, जब्र से मुसलमानों को बेदीन बनाया जा रहा है, तो मुसलमान बैठे मुंह ताकेंगे? औरत: हिंदू कभी ऐसा अत्याचार नहीं करता। संभव है तुम लोगों की शरारतों से तंग आकर नीचे दर्जे के लोग इस तरह बदला लेने लगे हो, मगर अब भी कोई सच्चा हिंदू इसे पसंद नहीं करता। काजी साहब ने कुछ सोचकर कहा, बेशक पहले इस तरह की शरारत मुसलमान शोहदे किया करते थे, मगर शरीफ लोग इन हरकतों को बुरा समझते थे और अपने इम्कान भर रोकने की कोशिश करते थे। तालीम और तहजीब की तरक्की के साथ कुछ दिनों में ये गुंडापन जरूर गायब हो जाता, मगर अब तो सारी हिंदू कौम हमें निगलने को तैयार बैठी हुई है। फिर हमारे लिए और कौन सा रास्ता है? हम कमज़ोर हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर अपने को कायम रखने के लिए दगा से काम लेना पड़ता है। मगर तुम इतना घबराती क्यों हो? तुम्हें यहाँ किसी बात की तकलीफ ना होगी। इस्लाम औरतों के हक का जितना लिहाज करता है उतना और कोई मजहब नहीं करता, और मुसलमान मर्द तो अपनी औरतों पर जान देता है। मेरे नौजवान दोस्त तुम्हारे सामने खड़े हैं, इन्हीं के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा। बस आराम से जिंदगी के दिन बसर करना। औरत: मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को घृणित समझती हूँ। तुम कुत्ते हो, इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम नहीं। खैरियत इसी में है कि मुझे जाने दो, नहीं तो मैं अभी शोर मचा दूंगी और तुम्हारा सारा मौलवीपन निकल जाएगा। काजी: अगर तुमने जबान खोली तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा, बस इतना समझ लो। औरत: आबरू के सामने जान की कोई हकीकत नहीं। तुम मेरी जान ले सकते हो, मगर मेरी आबरू नहीं ले सकते। क्यों नाहक जिद करती हो? औरत ने दरवाजे के पास जाकर कहा, मैं कहती हूँ दरवाजा खोल दो। जामिद अब तक चुपचाप खड़ा था। ज्यों ही स्त्री दरवाजे की तरफ चली और काजी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, जामिद ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और काजी से बोला, इन्हें छोड़ दीजिए। क्या बकता है? कुछ नहीं, खैरियत इसी में है कि इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन अब काजी साहब ने उस महिला का हाथ ना छोड़ा और तांगे वाला भी उसे पकड़ने के लिए बढ़ा तो जामिद ने एक धक्का देकर काजी साहब को ढकेल दिया और उस स्त्री का हाथ पकड़े हुए कमरे से बाहर निकल गया। तांगे वाला पीछे लपका, मगर जामिद ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो औंधे मुंह जा गिरा। एक क्षण में जामिद और स्त्री दोनों सड़क पर थे। जामिद: आपका घर किस मोहल्ले में है? औरत: अहियागंज में। चलिए मैं आपको पहुंचाऊं। इससे बड़ी और आपकी क्या मेहरबानी होगी। मैं आपकी इस नेकी को कभी ना भूलूंगी। आपने आज मेरी आबरू बचा ली, नहीं तो मैं कहीं की ना रहती। मुझे अब मालूम हुआ कि अच्छे और बुरे सब जगह होते हैं। मेरे शौहर का नाम पंडित राजकुमार है। उसी वक्त एक तांगा सड़क पर आता दिखाई दिया। जामिद ने स्त्री को उस पर बिठा दिया और खुद बैठना ही चाहता था कि ऊपर से काजी साहब ने जामिद पर लठ चलाया और डंडा तांगे से टकराया। जामिद तांगे में जा बैठा और तांगा चल दिया। अहियागंज में पंडित राजकुमार का पता लगाने में कठिनाई न पड़ी। जामिद ने ज्यों ही आवाज दी, वो घबराए हुए बाहर निकल आए और स्त्री को देखकर बोले, तुम कहाँ रह गई थी इंदिरा? मैंने तो तुम्हें स्टेशन पर कहीं नहीं देखा। मुझे पहुंचने में जरा सी देर हो गई थी। तुम्हें इतनी देर कहाँ लगी? इंदिरा ने घर के अंदर कदम रखते ही कहा, बड़ी लंबी कथा है, जरा दम लेने दो तो बता दूंगी। बस इतना ही समझ लो कि अगर इस मुसलमान ने मेरी मदद न की होती तो मेरी आबरू चली गई होती। पंडित जी पूरी बात सुनने के लिए और भी व्याकुल हो उठे। इंदिरा के साथ वो भी घर में चले गए, पर एक ही मिनट के बाद बाहर आकर जामिद से बोले, भाई साहब, आप शायद बनावट समझें, पर मुझे आपके रूप में इस समय अपने इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मेरी ज़बान में इतनी ताकत नहीं कि आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आइए बैठ जाइए। जी नहीं, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपकी इस नेकी का क्या बदला दे सकता हूँ? इसका बदला यही है कि शरारत का बदला किसी गरीब मुसलमान से न लीजिएगा। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है। ये कहकर जामिद चल खड़ा हुआ और उस अंधेरी रात के सन्नाटे में शहर से बाहर निकल गया। उस शहर की विषाक्त वायु में सांस लेते हुए उसका दम घुटता था। वो जल्द से जल्द शहर से भागकर अपने गांव में पहुंचना चाहता था, जहां मजहब का नाम सहानुभूति, प्रेम और सौहार्द था। धर्म और धार्मिक लोगों से उसे घृणा हो गई थी।
आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी हिंसा परमो धर्म, कहानी वाली सोनम की आवाज़ में। जल्द ही एक नई कहानी लेकर आपके सामने वापस उपस्थित होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।